हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली। तो इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, आज हम सीखेंगे इसी के बारे में। We know that is the balancing of equation can be done on the basis of these two methods। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आज हम इस लेक्चर में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और बिल्कुल ही यह क्लास 11th क्लास 12 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है, जेई के एग्ज़ाम में पूछता है, नीट के एग्ज़ाम में पूछता है। तो यू शुड नो द मेथड दैट इज़ हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब इसमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, जो अभी मैं इक्वेशन लिखते समय बता दूंगा कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले ध्यान देना होगा कि द इक्वेशन इज़ गिवन इनटू द एसिडिक मीडियम और इन द बेसिक मीडियम और इन द न्यूट्रल मीडियम। अगर नहीं दिया है, नहीं पता चल रहा है, तो उस इक्वेशन में आगे लिखा रहेगा कि आपको इसको एसिडिक मीडियम से बैलेंस करना है या इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल लिखते हैं और उस एग्जाम्पल के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लिए हमारे पास कोई इक्वेशन है, मान लीजिए हमने लिखा डाइक्रोमेट आयन प्लस ऑक्सीलेट आयन एंड प्लस H ion. This gives chromium ion plus carbon dioxide or plus H2O. Let me see the equation is correct or not. Yes, this is the equation which we have to balance। अब बेटा सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको देखेंगे, इक्वेशन दिया होगा और इसको आपको किस में बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में। ये कभी कभी दिया भी होता है और आप नहीं भी दिया है तो आप पहचान जाएंगे कि H आयन दिया गया है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में है, इसको हमें बैलेंस करना है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट को खोजते हैं जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही हो। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, अगर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो निकलेगा 2x प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 दूनी निकलेगा यानी कि +6। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट गया +6 और यहाँ Cr पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिखा ही रहा है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। अगर हम यहाँ ऑक्सीलेट की बात करें, ये ऑक्सीलेट आयन है, तो 4 दूनी 8 में से 2 निकलेगा बेटा 6, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3 और यहाँ CO2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिल गया। हम ये जान गए कि क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो रही है और कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि हो रही है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होता है तो देन दिस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, और जब उसके ऑक्सीडेशन नंबर में, किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द रिडक्शन। तो आपको ये पता चल गया कि इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से क्या हो रहा है, +3 कम हो रहा है। इसका मतलब दिस गो इनटू द रिडक्शन प्रोसेस और इसका +3 से +4 हो रहा है तो किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो देयरफॉर वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस इक्वेशन को हम बेटा दो हाफ इक्वेशंस में लिखेंगे या कन्वर्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, डाइक्रोमेट आयन जो था, ये डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट हो रहा था क्रोमियम आयन में। थोड़ा सा आप यहाँ गैप लिख देंगे क्योंकि आपको अभी यहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें लिखनी होंगी। ये किससे बनेगा, क्रोमियम आयन में। डाइक्रोमेट आयन इज कन्वर्टिंग इनटू द क्रोमियम आयन। और दूसरा आपने देखा जो ऑक्सीलेट आयन था C2O4 बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये दो इक्वेशन हमने लिख लिया और एज वी हैव सीन दैट इज इस पहले वाले में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। आप यहाँ आगे लिख देंगे
और दूसरे में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये आप ध्यान रखेंगे कि इसको मेंशन कर देंगे, इससे ये पता चलता है कि मेरा तरीका या इसको बैलेंस करने का तरीका भी सही है कि नहीं सही है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे लेंगे और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे लेंगे। आइए अब बेटा यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रोसेस कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हम लोग क्या कर रहे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही हम इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दो हाफ रिएक्शंस लिखने में हमें यहाँ दिखाई दिया कि दिस रिएक्शन अंडरगोज इनटू द रिडक्शन प्रोसेस और दिस अंडरगोज इनटू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहला काम ये देखेंगे कि वी हैव टू बैलेंस द एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों इक्वेशन में। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके हमको बाकी चीज़ें बैलेंस करनी है। देखो बेटा, यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ 1 क्रोमियम था, तो आप सबसे पहले इसको 2 कर देंगे। क्रोमियम बैलेंस हो गया। नीचे 2 कार्बन था और यहाँ 1 कार्बन था, कार्बन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, 2 कर दिया। तो ये दोनों ही एलिमेंट जो अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे वो बैलेंस हो गए। अब जरा गौर से देखिएगा कि अगर हमें किसी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उस इक्वेशन को बैलेंस करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि दिस इज़ इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में चूँकि बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में दोनों में ही एक समान रूल से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं और बेसिक मीडियम में डिफरेंट होता है। तो वह क्या होता है इसको ज़रा गौर से देखेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ने में हम बैलेंस करते हैं। देखो बेटा, इधर 7 ऑक्सीजन अधिक है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं। अब ये मैं तरीका बता रहा हूँ एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का। जिधर जितने ऑक्सीजन अधिक होते हैं उसके अपोजिट साइड में उतना ही वाटर मॉलिक्यूल हम जोड़ देते हैं। अंडरस्टूड? जिधर जितना ऑक्सीजन अधिक है, 7 ऑक्सीजन इधर है, तो उसके अपोजिट साइड में हमने 7H2O जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? 7H2O। और जितना वाटर जोड़ेंगे उसका जस्ट डबल H आयन हम इधर जोड़ देंगे। तो 7 2 R 14 H आयन हमने इस साइड में जोड़ दिया। तो आपने देखा यहाँ 14 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 7 2 R 14 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 7 ऑक्सीजन था और यहाँ 7 ऑक्सीजन हो गया। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट बैलेंस हो गया। दूसरे में देखेंगे बेटा, यहाँ C2O4 लिखा है, यहाँ 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो इस इक्वेशन में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है और हाइड्रोजन है ही नहीं है। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया। अब एलिमेंट्स को बैलेंस करने के बाद हम इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करेंगे। आइए देखते हैं बेटा कैसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। यहाँ देखिए 2 माइनस चार्ज लगा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेस है और यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई दे रही है। तो 14 इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी कि अभी इस साइड में अगर हम इधर बात करें तो 12 इलेक्ट्रॉन की कमी लग रही है। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की कमी लग रही है? 3 2 R 6 इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ बेटा 12 इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हमको दोनों तरफ इक्वेशन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ऐड करके उस इलेक्ट्रॉन को हमको बैलेंस करना है। तो यहाँ देखो 12 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो जिधर 12 इलेक्ट्रॉन की कमी थी उधर हम 6 इलेक्ट्रॉन अगर और ऐड कर दें तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन की कमी इधर हो गई और 6 इलेक्ट्रॉन की कमी इधर हो गई। तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। ये इक्वेशन में आइटम भी बैलेंस हो गया, एलिमेंट भी बैलेंस हो गया और इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गए। अब इसमें देखेंगे बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है यानी ज़्यादा है, इधर ना तो कम है ना तो ज़्यादा, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो आप दोनों को इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, तो आप क्या करोगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से हमने आधा से ज़्यादा काम कर लिया। हमने एलिमेंट को बैलेंस किया और हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया। अब इसके बाद हमें इन दोनों इक्वेशन में, एक देखो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में लिखा है। तो इस दोनों इक्वेशन को हम कैसे करेंगे, इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेट करेंगे। तो कैसे इक्वेट हो सकता है, इक्वेशन नंबर 1 में आप कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो 3 2r 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन इधर था। तो इसका मतलब जब हम इसको ऐड करेंगे तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। तो अब आपने इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो चाहे आप लिखें कि मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जैसे आपने क्या किया, कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं और उस मैथमेटिकल में किसी इक्वेशन को कोई 2 वेरिएबल्स दिया होता है, तो उन 2 वेरिएबल्स में किसी एक का कोफिशिएंट हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, जिससे वो कैंसिल हो जाए। तो आपने देखा कि हमने इलेक्ट्रॉनों को संख्या को इक्वल कर दिया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो लिखेंगे बेटा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं, जब ऐड करेंगे तो क्या बना, डाइक्रोमेट आयन प्लस 14H आयन प्लस नीचे आ जाएंगे बेटा 3 ऑक्सिलेट आयन, 3 ऑक्सिलेट आयन। अब देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नो नीड टू राइट इन द फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या बचा था, यहां 2 क्रोमियम आयन प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल प्लस नीचे आ जाएंगे 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, 3 2 6 कार्बन डाइऑक्साइड। यह इक्वेशन बेटा आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। चाहे तो अगर आप यहाँ प्लस आगे 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड भी लिखेंगे और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड में भी लिखेंगे, तो आपने देखा फाइनली ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कट जाता है। तो नो नीड टू राइट द इलेक्ट्रॉन्स, वो अंडरस्टूड होता है कि दोनों तरफ हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इक्वेट किया, और वो आफ्टर एडिंग दोनों इक्वेशन में कट जाएगा। अब फाइनल जो इक्वेशन बना, अब इस फाइनल इक्वेशन को एक बार हम फिर चेक करेंगे कि क्या इसमें एटम और इलेक्ट्रॉन सभी बैलेंस हैं कि नहीं है। फाइनली अब चेक करते हैं, 2 क्रोमियम 3 2r 6 कार्बन और यहाँ 6 कार्बन, ऑक्सीजन गिनो बेटा 4 यहाँ हो गया और 4 3r 12, 4 3r 12 और प्लस 4, 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। यहाँ कितना होगा बेटा, 6 2r क्या हो गया, ऑक्सीजन हमने कितना बैलेंस किया, यहाँ 4 3r 12 और यहाँ क्या हो गया 12 प्लस 4 इक्वल टू 12 4 16। यहाँ कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। और अगर हम यहाँ 12 और 7 19 हो गया, दैट इज रॉन्ग वन। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने ऐड किया तो बना Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन और प्लस 14H आयन प्लस ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसको चाहें तो आप ऐसे लिख लें, और नीचे प्लस क्या बचा बेटा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 ऑक्सिलेट आयन 3C2O4 आयन गिव्स। अब इक्वेशन की दूसरी तरफ चलें, यहां बनेगा 2 क्रोमियम आयन प्लस ये क्या हो गया 7H2O हो गया, और प्लस बेटा इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2r 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और प्लस 3 2r 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये आप ध्यान रखेंगे कि यह लिखा नहीं जाता है, क्योंकि ये पहला स्टेप था इसलिए मैंने आपको बता दिया दीज 6 इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल्ड। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन हम ऊपर वही किए हैं कि कैसे इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हमने क्या किया, कैंसिल किया। तो जब हम इस इक्वेशन को, इस इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखेंगे तो मेरा जो बैलेंस इक्वेशन होगा वो यही हो जाएगा, क्या, वॉट एवर आई हैव रिटन, दैट इज क्या बेटा Cr2O7 मतलब डाइक्रोमेट आयन और प्लस 14H आयन और प्लस 3 ऑक्सिलेट आयन गिव्स 2 क्रोमियम आयन 7H2O और 6 कार्बन डाइऑक्साइड। अब फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आया है इसको एक बार हम चेक करेंगे कि सारे एटम और इलेक्ट्रॉन बैलेंस हैं कि नहीं बैलेंस हैं। 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन यहाँ और 4 3 12 और 3
4 तियाँ 12 और 12 7 19 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 19 ऑक्सीजन इधर हो गए और इधर ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 12 7 19 हो गया। हाइड्रोजन बेटा 14 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 14 हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करेंगे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा है और 3 दूनी 6 इधर ज़्यादा है, तो 6 और 2 8 ज़्यादा और 14 कम। 8 ज़्यादा था और 14 कम था, इसका मतलब अभी 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इधर देखो 2 3 आर 6 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इस तरह से हमने देखा दिस इज द बैलेंस इक्वेशन विच इज डन बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन द एसिडिक मीडियम। कैसे पहचानोगे? ये अचायन कहीं दिया रहेगा तो एसिडिक मीडियम का है, ओ एच आयन कहीं दिया रहेगा तो बेसिक मीडियम का है। ना तो एच आयन दिया है ना तो ओ एच आयन दिया है, तो या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि न्यूट्रल मीडियम से करिए, या तो आपको जिस मेथड से इक्वेशन में क्वेश्चन के ही नेचर में दिया रहेगा कि बैलेंस दिस बाय द एसिडिक मीडियम या इन एसिडिक मीडियम या इन बेसिक मीडियम या इन न्यूट्रल मीडियम, तो आपको उसके हिसाब से फॉलो करना है। तो दिस इज द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में। अब आइए बेटा, अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करें, एक दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं और वह इक्वेशन किस मीडियम का है? बेसिक मीडियम का है। तो हम उसको कैसे करते हैं? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, समझ में आता है, लेकिन यू हैव टू डू द मच प्रैक्टिस फॉर दिस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, तब आपको क्या करना होगा, यह इक्वेशन आप आसानी से कर सकते हो। अब हम बेसिक मीडियम की अगर बात करें, कोई इक्वेशन ले लें, मान लो हमने बेसिक मीडियम का कोई इक्वेशन ले लिया। सपोज कर लीजिए कोई थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन लेते हैं। जनरल क्वेश्चन जो होता हो तो सभी कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ वाला ले लेंगे। टफ वाला क्वेश्चन अगर हम देखें बेटा, तो मान लीजिए सपोज कर लीजिए हमने कोई इक्वेशन ले लिया और इस इक्वेशन का नाम है, देखो बेसिक मीडियम में करेंगे, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडेट आयन, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या देंगे? यहाँ हमने लिखा CrO4 क्रोमेट आयन और प्लस आयोडाइड आयन। इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे इन बेसिक मीडियम। ये ध्यान रखेंगे, इट इज़ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन दैट इज इट इज़ गिवन इनटू द बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में हमने इसको बैलेंस करना। ये थोड़ा सा टफ इक्वेशन है, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा बेटा? +3 दिखाई दे रहा है, और यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ +6 हो गया। आयोडेट आयन में 3 2 6 में से एक निकल गया तो +5 हो गया, और यहाँ इसकी वैल्यू -1 ऑलरेडी दिखी हुई है। तो आपको 2 पार्शियल इक्वेशन लिखने हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। पहला पार्शियल इक्वेशन क्या लिखेंगे? क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज कन्वर्टिंग इनटू द क्रोमेट आयन, ठीक है। और दूसरे में हमने क्या लिखना है? आयोडेट आयन इज कन्वर्टिंग इनटू आयोडाइड आयन। हमने बेटा यहाँ बीच में कुछ जगह रखा है, इसको भी हम बैलेंस करेंगे। फिर से आपको ये देखना होगा कि अभी अभी जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा था, तो आपने देखा Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6 हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन तभी होगा जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। यहाँ भी चाहें तो लिख लें +3, और यहाँ क्या लिख रहे हैं? +6। अब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था बेटा? +5 से यहाँ कितना आया था? -1। तो +5 से -1 हो रहा है, इसका मतलब कम हो रहा है। तो दिस इज नोन एज द रिडक्शन, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हम क्या करेंगे? जैसा मैंने पिछले इक्वेशन में बताया कि वी हैव टू बैलेंस द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ 1 क्रोमियम है, यहाँ 1 क्रोमियम है, यहाँ 1 आयोडीन है, यहाँ 1 आयोडीन है, तो इसलिए सारे एलिमेंट बैलेंस हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? देखो ये बेसिक मीडियम का इक्वेशन है, तो बेसिक मीडियम में क्या करते हैं? सुन लो ध्यान से
कि जिधर जितना ऑक्सीजन अधिक होता है उधर उतना ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। तो अब क्या करेंगे, और उसके अपोजिट साइड में उसका दूना OH आयन जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, आपने 3 ऑक्सीजन यहाँ था और 4 ऑक्सीजन यहाँ था, तो 3 इधर और 4 इधर, यानी कि इधर एक एक्स्ट्रा था। जिधर एक्स्ट्रा होगा उधर उतना ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, और इसका जस्ट डबल OH आयन, यानी एक का दूना क्या हो गया, 2 OH आयन हम इधर जोड़ देंगे, क्योंकि हम इस इक्वेशन को किस में कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में कर रहे हैं। अब फिर देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ 3 और हाइड्रोजन यहाँ 2, 3 + 2 5, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 ही हैं। गौर से देखेंगे बेटा, यहाँ केवल 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 और 2 5 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम बेसिक मीडियम में एक तरफ OH आयन जोड़ते हैं और एक तरफ H2O जोड़ते हैं। अगर यही एसिडिक मीडियम का होता तो एक तरफ H आयन जोड़ते, दूसरी तरफ H2O जोड़ते। तो चूंकि ये बेसिक मीडियम का इक्वेशन है, इसलिए हमें इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, देखिए यहाँ 3 और 2 5 हाइड्रोजन थे, यहाँ 2 था, डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा, 3 का। तो जिधर कम हाइड्रोजन होगा उधर वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उधर OH आयन जोड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपने देखा 3 हाइड्रोजन की कमी थी, तो आप यहाँ 3 H2O और जोड़ देंगे, और जितना H2O जोड़ा है उतना ही OH आयन इधर जोड़ देंगे। अब आपने देखा 3 हाइड्रोजन, 2 5 हाइड्रोजन और 3 8 हाइड्रोजन, यहाँ 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया। और ऑक्सीजन भी देख लो, 3 2 5 और 3 8, ऑक्सीजन 4 1 5 और 3 8। तो वी कैन सी दैट इज द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अनदर एलिमेंट इज आल्सो बैलेंस। इसमें देखो बेटा IO3, इसमें 3 ऑक्सीजन अधिक है, तो जिधर जितना ऑक्सीजन अधिक होता है उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं, और उसके अपोजिट साइड में इसका जस्ट डबल OH आयन जोड़ देते हैं, 6 OH आयन। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 3 + 3 और ऑक्सीजन 6 हो गया, तो 6 इधर और 6 उधर। इस तरह से हमने देखा कि सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए। यही थोड़ा सा टफ वाला था बेटा, कभी कभी यह किसी नॉर्मल इक्वेशन में नहीं मिलता है कि हाइड्रोजन को हम कैसे बैलेंस करें। ऑक्सीजन तो बैलेंस होता है बाय एडिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सेम साइड wherever the number of oxygen atom is more in basic medium, and outside of that one we have to add twice of OH and whatever we have added the water molecule। ये करते हैं बेटा। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ बेटा कोई इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा नहीं था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर अधिक हो गया, और इधर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। इधर 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे बेटा। तो 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा हो गए, और 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा हो गए। नीचे वाले में देखेंगे, यहाँ बेटा 1 और 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स आर मोर हियर, और यहाँ खाली और खाली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 जहाँ था वहाँ हमने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन 6 और 1 7, यहाँ 1 + 6 = 7। ध्यान देंगे, यह इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका है कि आपको इलेक्ट्रॉनों को भी दोनों तरफ बैलेंस करना है। अब क्या करेंगे बच्चा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मुझे सेम करना है। कैसे सेम होगा, ऊपर वाले इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा, नीचे वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑलरेडी 6 सही है। तो अब आपने देखा कि इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम बैलेंस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा बेटा, देखिए 2 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस, देखो 3 और 2 5 OH था, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 10 OH आयन, 10 हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। नीचे आ जाएंगे प्लस IO3, इसमें किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, आयोडेट आयन हो गया, और प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल, प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल। ये बेटा अभी मैंने आपको बताया कि यह इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, यानी कैंसिल हो चुका है। यहाँ क्या करेंगे बेटा, 2 क्रोमेट आयन,
2 क्रोमेटान हो गया, और फिर 2 से इसमें देखिए 3 वाटर मालिक्यूल, 1 वाटर मालिक्यूल 4 हो गया, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 वाटर मालिक्यूल हो गया, 8H2O प्लस नीचे आ जाएंगे क्या हो गया केवल आयोडाइड आयन और प्लस 6OH आयन। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया। लेकिन आपने देखा वाटर मालिक्यूल यहाँ भी है, वाटर मालिक्यूल यहाँ भी है, OH आयन इधर भी है और OH आयन इधर भी है। तो गौर से देखेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हम लिखेंगे 2 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी 2 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और प्लस, गौर से देखेंगे यहाँ बेटा 10OH था और यहाँ 6OH था, तो 10OH को हम लिखेंगे 6OH प्लस 4OH, 6OH इधर वाला 6OH इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 हाइड्रोक्साइड आयन प्लस ये क्या बचा आयोडेट आयन। यहाँ देखो 3 वाटर मालिक्यूल और यहाँ जो वाटर मालिक्यूल था 8 था, इस 8 को हम 3 + 5 करेंगे तो ये 3 और 3 कट जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। आगे चलेंगे क्या बनेगा 2 क्रोमेटान प्लस यहाँ कितना बचा था बेटा 5 वाटर मालिक्यूल भी बचा था हमने देखा, और प्लस आयोडाइड आयन, और ये 6OH आयन यहाँ से कैंसिल हो चुका था। तो अब आपने देखा कि ये जो फाइनल इक्वेशन आपको मिला, यह जो नीचे हमने लिखा है दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अब क्या इसको हम चेक करके ये देख सकते हैं कि एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन बैलेंस हैं कि नहीं बैलेंस हैं। देखो 2 क्रोमियम, यहाँ 2 क्रोमियम, 1 आयोडीन, 1 आयोडीन, हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2R6 और प्लस 4, 6 + 4 = 10, और हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 5 दूनी 10। बहुत अच्छा। ऑक्सीजन कितना होगा बेटा 3 2R6, 6 4 10 और 10 3 13। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन 4 दूनी 8 में 5 से जब ऐड करेंगे तो 8 5 13 हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों को चेक कर लेंगे बेटा, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ना तो कम था ना ज़्यादा था, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और यहाँ 2 2R4 और प्लस 1 5। तो इस तरह से हमने कहा कि यह इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो बेटा आज हमने सीखा कि कैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम किसी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम और इन न्यूट्रल मीडियम। एक बार मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँगा कि सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन में सारे एलिमेंट का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, ये देखते हुए कि किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही है, किस में कमी हो रही है और किस में वृद्धि हो रही है। तो उन दोनों को हिसाब से देखते हुए हम 2 हाफ रिएक्शन लिखेंगे, एक ऑक्सीडेशन होगा दूसरा रिडक्शन होगा। कोई जरूरी नहीं कि ऑक्सीडेशन वाला ऊपर ही लिखा रहे और रिडक्शन वाला नीचे, वो ऊपर नीचे कोई भी आप इक्वेशन पहले लिख सकते हैं। अगर आपने देखा कि एक ऑक्सीडेशन हो रहा है एक रिडक्शन हो रहा है, इट मीन्स योर कैलकुलेशन इज करेक्ट नाउ। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों हाफ इक्वेशन लिख करके हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अगर वो एसिडिक मीडियम का है या न्यूट्रल मीडियम का है तो जिधर जितना ऑक्सीजन अधिक होगा उसके अपोजिट साइड में उतना वाटर मालिक्यूल जोड़ देंगे, और उसके फिर अपोजिट साइड में उसका जस्ट डबल H आयन जोड़ देंगे। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में है तो जिधर जितना ऑक्सीजन अधिक होगा किसी इक्वेशन में उसी साइड उतना ही वाटर मालिक्यूल जोड़ेंगे, और उसके अपोजिट साइड में उसका जस्ट डबल क्या करेंगे OH आयन हम ऐड कर देंगे। कभी कभी हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस नहीं होती है, तो जब हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस नहीं होती है तो आपको दिमाग लगाना होगा कि वो एसिडिक मीडियम का इक्वेशन है कि बेसिक मीडियम का इक्वेशन है। अगर वो एसिडिक मीडियम का इक्वेशन है तो हम बैलेंस करेंगे H आयन जोड़ करके और वाटर मालिक्यूल जोड़ करके, एक तरफ H आयन जोड़ेंगे दूसरी तरफ H2O जोड़ेंगे। जिधर हाइड्रोजन कम होगा उधर H2O जोड़ेंगे, जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उधर H आयन जोड़ेंगे। अब आइए बेसिक मीडियम में बच्चा, बेसिक मीडियम में अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है जैसा इस इक्वेशन में दिखाई देगा कि इसमें हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था, तो एक तरफ H2O जोड़ेंगे दूसरी तरफ OH आयन जोड़ेंगे। जिधर हाइड्रोजन कम होगा उधर वाटर जोड़ देंगे, और जिधर हाइड्रोजन एक्सेस होगा उधर OH आयन जोड़ देंगे। सेम नंबर ऑफ OH आयन एंड सेम नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल, जैसा हमने इसमें किया था कि 3 H2O इधर जोड़ा था क्योंकि 3 हाइड्रोजन की कमी दिखाई दे रही थी, तो 3 वाटर मालिक्यूल यहाँ जोड़ा और 3 OH यहाँ जोड़ दिया।
तो इस तरह से ये करने के बाद फाइनली हम इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करते हैं दोनों ही इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाती है तो यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे अपने यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन था, तो 3 को हमने 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। बस हम जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स का, वैसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब ऐड करेंगे, दिस प्लस दिस एक साइड में गिव्स दिस प्लस दिस, और इसमें इस इलेक्ट्रॉन को लिखना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो दिस इज द मेथड हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन या रेडॉक्स रिएक्शंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।